अस्सलाम वालेकुम। बहुत कॉमन एक क्वेश्चन आता है जो मुझसे कंसल्टेशंस में भी पूछा जाता है कि एक दफा आपकी जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो क्या उसके बाद आपस में मिलना जो है वो सेफ है कि अनसेफ है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल। सबसे पहले ये कि आपको किस टाइम पे आपस में मिलना चाहिए जो सेफ है, किस टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन है, कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं जिनके क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगी। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको ये कंफर्म कर देती हूँ जो गुड न्यूज है, इन जनरल अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो उसमें आपस में मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज कंप्लीटली सेफ अगर आप आपस में मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीमेल होती है उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपस में मिलने, क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा होता है। अदरवाइज इट इज कंप्लीटली सेफ। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये होता है कि यूट्रस का साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। सारे जो सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं जैसे नोजिया है, वॉमिटिंग है, फटीग है, टायर्डनेस है, चक्कर आना वगैरह, ये सब कुछ जो है वो काफी एक्सटेंड तक कम हो जाता है। तो ये बहुत कंफर्टेबल टाइम होता है आपस में मिलने के लिए। थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन यूट्रस का साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो जाता है और सारे सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी भी आ जाते हैं वापस। तो इस सिचुएशन में फीमेल के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप सेफली आपस में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं जी मिसकंसेप्शंस की। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर हम आपस में मिलेंगे तो उसके बाद मिसकैरेज के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे या हमारा मिसकैरेज हो जाएगा। ये सही नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है और आपके पहले रिपीटेड मिसकैरेजेस नहीं हुए हैं तो फिर कंप्लीटली सेफ है आपका आपस में मिलना, ठीक है। अगर आपके रिपीटेड मिसकैरेजेस हुए हैं या आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको अवॉइड करना चाहिए तो उन केसेस में बेटर है कि आप अवॉइड करें। सेकेंड मिसकंसेप्शन ये आता है कि अगर हम आपस में मिलेंगे तो बच्चे के लिए खतरनाक ना साबित हो, बच्चे को जो है कहीं चोट ना लग जाए, ठीक है। ये अगेन एक मिसकंसेप्शन है। बच्चा जो है वो बच्चेदानी के अंदर मौजूद है। बच्चेदानी के अंदर वो चारों तरफ से, इनफैक्ट वो हर तरफ से जो है एक कुशन के अंदर मौजूद है। बच्चेदानी का वॉल जो है वो इतना थिक होता है, उसके अलावा उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है। उसको आपके आपस में मिलने से कोई खतरा लाहक नहीं होगा, उसको कोई चोट नहीं पहुंचेगी। थर्ड मिसकंसेप्शन ये आ जाता है कि अगर हम आखिरी दिनों में जाके आपस में मिलेंगे तो जो है वक्त से पहले जो है वो डिलीवरी के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए, जो आदमी के अंदर सीमन होता है वो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं कि ये फीमेल की जो बच्चेदानी है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस, जो उसका ये पंपिंग एक्शन होता है उसको वो क्रिएट करते हैं। लेकिन वो ज्यादातर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिनको हम नकली कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। लेकिन ये एक तरह से बेनिफिशियल है, खासतौर पे उन खवातीन के अंदर जिनकी ड्यू डेट जो है वो उससे ऊपर चली गई है। उनमें हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप आपस में मिलें ताकि आपका यूट्रस जो है, आपका बच्चेदानी जो है वो नेचुरली जो है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए और नेचुरल लेबर आपको स्टार्ट हो जाए। तो ये एक तरह से बेनिफिशियल है, ये एक तरह से जो है फैसिलिटेट करता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी को। अब क्वेश्चन आ जाता है कि किन किन सिचुएशंस में डॉक्टर्स कहते हैं अवॉइड करना आपस में मिलना, ठीक है। सबसे पहली सिचुएशन तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आपके पहले बहुत सारे मिसकैरेजेस हो चुके हैं, तो उन केसेस में हम कहते हैं कि आप आपस में मिलना अवॉइड करें, ठीक है। सेकेंड, अगर आपका प्री मेच्योर लेबर हो चुका है, यानी कि वक्त से पहले आपका जो था वो वाटर बैग फट गया था या आपकी डिलीवरी आपकी ड्यू डेट से पहले हो चुकी है पहली प्रेगनेंसीज में, उन केसेस में भी हम कहते हैं कि आपको अवॉइड करना चाहिए। थर्डली, अगर डॉक्टर ने आपके अंदर डायग्नोज किया है इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स या इनकॉम्पिटेंट ऑस जिसको कहते हैं, ठीक है, ये बच्चेदानी का मुंह होता है। अगर ये बच्चेदानी का मुंह जो है इसके अंदर उतनी ताकत नहीं है, इसके अंदर कमजोरी है, तो उन केसेस में भी हम कहते हैं अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा प्रीविया की सिचुएशन में। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? इसमें आपका जो प्लेसेंटा होता है, जो नाली होती है जिससे माँ के थ्रू जो है खुराक बच्चे को पहुंचती है, अगर ये बहुत ज्यादा नीचे हो, ठीक है, तो उन केसेस में हम अवॉइड करने को कहते हैं ताकि बाद में जाके ब्लीडिंग ना हो, बाद में जाके स्पॉटिंग ना हो। एंड में जाके अगर आपका वाटर बैग जो है वो फट गया है, ठीक है,
यानी कि आप लेबर में जा चुकी हैं, उन केसेस में भी हम अवॉइड करने को कहते हैं, ताकि इन्फेक्शन जो है वो बच्चेदानी के अंदर ना फैल जाए। अगर आदमी के अंदर इन्फेक्शन मौजूद हो, उसका सीमन जो है वो येलो कलर का है या उसको कोई भी इन्फेक्शन है, उन केसेस में भी हम कहते हैं अवॉइड करने के लिए, या आप बैरियर मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्टली, जिन खवातीन के अंदर ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसमें भी हम कहते हैं अवॉइड करने के लिए। बस यही वो केसेस हैं जिसमें आपको डॉक्टर खुद ही, जब आप प्रेगनेंसी का अपने चेकअप करने के लिए एंटीनेटल विजिट्स करेंगी, उसी टाइम पे डॉक्टर आपको इन सारी सिचुएशंस के बारे में क्लियर कर देगा कि ऐसी सिचुएशंस में बेहतर है कि आप इस टाइम पे जो है मिलना अवॉइड करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद थी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।